सब तमाम भाइयों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे एक शॉर्ट कॉल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करी आप लोगों ने। मेरा नाम फ़हाद अली कोरंगी का रिहायशी ज़मान टाउन में रहता हूँ। मैं अपनी गाड़ी रेंट पर चलाता हूँ, वो शादी ब्याह की बुकिंग पे चलाता हूँ, जिसमें मैंने अपने दोस्त को गाड़ी बुकिंग पे चलाने के लिए दी और उसने मेरे कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा मैं। और उसने क्या नाम से उसने गाड़ी रेंट पे ली मुझसे और 2 महीने के बाद 2 महीने तक वो रेंट पे गाड़ी चलाता रहा। और उसके बाद जब गाड़ी पे स्क्रैचेस हुए तो मैंने उससे गाड़ी वापसी ली। तो उस गाड़ी पे स्क्रैचेस बहुत थे, मैंने उसको बोला कि ये गाड़ी मेरी गाड़ी मेंटेनेंस करा के दो। तो उसने और उसके वालिद साहब ने मुझे ये बोला कि मैं अपने डेंटर के पास, मेरा दोस्त ज़ुबैर नामी डेंटर है जो वो अच्छा काम करता है और क्या नाम से वो गाड़ी आपको अच्छी बना के देगा और आप उससे 2 दिन में गाड़ी ले लेना कंप्लीट करके। तो गाड़ी उन्होंने मेरे से ले गए और गाड़ी डेंटर के पास खड़ी कर दी उन्होंने। और फिर उसके 6 दिन बाद मैं देखता हूँ तो गाड़ी मेरे को मैसेज आता है मोबाइल पे गाड़ी के ट्रैकर का कि ट्रैकर मूव हुई है गाड़ी। जब मैं ट्रैकर पे ऑन करता हूँ तो गाड़ी मेरे को मिलती है कोरंगी थाने के अंदर। तो कोरंगी थाने के अंदर मैं गया मालूमात करने के लिए कि मेरी गाड़ी अंदर क्यों गई है या क्यों बंद हुई है। तो जावेद नाम के हेड कांस्टेबल मुझे अंदर एसएचओ के रूम में ले जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर एसएचओ का आमिर मलिक का बीटर दानियल और ज़ुबैर ड्राइवर मेरे को हरासमेंट करते हैं कि गाड़ी के ऊपर मर्डर केस हुआ है और तुम्हें भी बंद करेंगे, तुम्हारी गाड़ी को भी बंद करेंगे। उसके बाद मेरा मोबाइल भी ले लिया और मेरे दूसरे जो मेरी चाबी और जो भी सामान था मेरा ज़ब्त करके उसके बाद इन्होंने मुझे अपने किचन में एसएचओ के रूम में सीधा पे जो दरवाज़ा किचन का है उसमें मुझे बंद कर दिया। 2.5 घंटे या 3 घंटे बाद उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला। उसके बाद मुझे बोला कि ये मोबाइल लो और अपने घर पे या अपने किसी दोस्त अहबाब को बोलो कि हमें पैसे ला के दो 8 लाख रुपए। तो मैंने उनको बोला हम तो इतने अरेंज नहीं कर सकते, 8 लाख रुपए हम कहाँ से करें। तो फिर उन्होंने बोला मुझे नहीं पता, आप हमें 8 लाख रुपए करके दो, नहीं तो हम आपको भी बंद कर देंगे, आपकी गाड़ी भी मर्डर के अंदर बंद कर देंगे और आपको भी मर्डर के केस के अंदर आपको भी बंद कर देंगे। उसके बाद मैंने अपने दोस्त को कॉल करी, ये राजू भाई, इनको मैंने अपनी कॉल करी। फिर इनको कॉल करने के बाद इनको मैंने सब कुछ बताया कि मैं इस तरीके से मेरे को इधर बंद कर दिया और ना मेरे ऊपर केस लगा रहे हैं कि तुम्हें भी गाड़ी के साथ मर्डर केस में बंद कर देंगे। तो राजू भाई से ने कांटेक्ट किया। दूसरे मैंने उनको बोला था कि मेरे घर पे भी मालूमात करके पैसे अरेंज करके इनको ला के दो। फिर 3 लाख रुपए राजू भाई लेके आए, जिसमें से 3 लाख रुपए एसएचओ का बीटर दानियाल नामी शख्स को हमने 3 लाख रुपए दिए और उसने मेरे को छोड़ा है और उसे किचन में से निकाल के मुझे 4:30 बजे ये बोला है कि आप 5 लाख रुपए सुबह की 10 बजे तक आप लाके मुझे दोगे तो आपकी गाड़ी आपको मिल जाएगी, नहीं तो आपकी। किसी को इलीगल थाने में डिटेन करना, न कि उसने मलिक आमिर एसएचओ ने किसी लॉकअप में डिटेन किया है, अपने किचन में प्राइवेट किचन में डिटेन किया है। और जो उसका बीटर है दानियाल वो एक प्राइवेट बंदा है और उसका जो ड्राइवर है ज़ुबैर वो भी एक प्राइवेट बंदा है। पहले तो मैं इस अमल को, इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। मैं खुद वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कोरंगी लायर फोरम का इस चीज़ को कंडेम करता हूँ। इलीगली जो इन्होंने ये एक्ट किया है इसको कंडेम करता हूँ। उसके बाद मेरे क्लाइंट फ़हाद ने मुझसे रब्ता किया 21 तारीख को सुबह को कि वकील साहब मेरे साथ ये मसला हुआ है। और जब इसको मैंने कहा कि आप कोर्ट आ जाएं तो हम कोर्ट में अपनी एप्लीकेशंस मूव करते हैं। कोर्ट में आने के बाद मेरे क्लाइंट की सिग्नेचर से हमने एप्लीकेशंस मूव की। जो भी लीगल फोरम्स थे, आईजी सिंध, डीआईजी ईस्ट, एसएसपी कोरंगी और होम डिपार्टमेंट को हमने एप्लीकेशंस मूव की। उसके बाद मैंने इन इलीगली डिटेंशन के ख़िलाफ़ अपनी कोर्ट में 22AB फाइल की, जो कि 10th ADJ ईस्ट में ट्रांसफ़र हुई है, वो भी अभी पेंडिंग है। उसके बाद मैंने जो 23 तारीख
23 तारीख डिटेन थी, तो मैंने आज वहाँ पे एप्लीकेशन मूव की 523 CRPC कानून के तहत एप्लीकेशन मूव की कि भाई आप SHO PS कोरंगी से कॉल रिपोर्ट करें कि उसने ये गाड़ी कैसे डिटेन की और क्यों डिटेन की। अगर इसके ऊपर कोई भी मर्डर हुआ या कोई भी इसके ऊपर FIR है तो उस चीज़ को कोर्ट में लाया जाए और ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उसको फेस करें। जब मैंने 523 CRPC की एप्लीकेशन मूव की, उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट 13 नंबर जेम ईस्ट की कोर्ट से कॉल रिपोर्ट हुई SHO PS कोरंगी को कि भाई आप हमें इस गाड़ी की कॉल रिपोर्ट दें। जब मैं कोर्ट से डायरेक्ट 4 बजे PS कोरंगी थाने पहुंचता हूं कॉल रिपोर्ट के लिए, वहां रिसीविंग देता हूं, तो मुझे हेड मोरर साहब कह रहे हैं कि आप थोड़ा वेट करें और SHO साहब आ रहे हैं। SHO साहब से जब रब्ता हुआ, उसने कहा कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ, वकील साहब को बैठो। आधा घंटा वेट किया SHO से, फिर हमने रब्ते करने की कोशिश की कि भाई आप आ जाए, ये हमारी एप्लीकेशन है, इस पर आप कॉल रिपोर्ट पे हमें, हमारी एप्लीकेशन पे जो कॉल रिपोर्ट है वो हमें बना के दो, आइदर या तो हमें रिपोर्ट बना के दो, आइदर हमें रिसीविंग दे दो इसकी, बाकी कोर्ट जाने आप जाने। तो SHO ने मुझे कहा कि वकील साहब आप रात के टाइम आ जाएं। अभी रात के तकरीबन 9:30 बजे मैं थाने पहुंचा हूं अपने क्लाइंट के हमरा। पहले तो SHO ने कहा कि भाई आप बैठ जाओ, वकील साहब मैं आपसे बात करता हूं। फिर मुझे अंदर बुलाया, मुझे कहा कि इस गाड़ी के ऊपर तो मर्डर है। मैंने कहा सर अगर आप मर्डर हैं तो 21 तारीख से लेके आज 23 तारीख है, आपने अभी तक कोर्ट में कोई भी इसकी रिपोर्ट जमा नहीं कराई है। अभी तक 3 दिन हो गए, आप एक गाड़ी को इलीगली डिटेन करके बैठे हैं। तो बोल रहे ठीक है वो तो हमारी मर्जी, हम आज करें कल करें, ये हमारे अख्तियार है। मैंने कहा ठीक है भाई आप तो ज़्यादा अख्तियार रखते हैं, ठीक है मसला नहीं। आप बोले ठीक है मैं कल रिपोर्ट जमा करा दूंगा। फिर मैं थाने से बाहर निकला, फिर उसका बख्तावर मियो जो कांस्टेबल है वो भागता हुआ, उसने कहा कि भाई वकील साहब आप आ जाएं, SHO साहब बुला रहे हैं। फिर मैं दोबारा गया, मैंने कहा तो ये तो बदतमीज़ आदमी है, मैं क्या उससे बात करूं। फिर दोबारा मैं उसके पास गया, जब वहाँ जाने गया तो उसने कहा कि वकील साहब अभी ये गाड़ी आप के बड़े जितने भी वकील हैं, ये गाड़ी हमें थाने से निकाल के दिखाएं, कोर्ट से लेके दिखाएं, अभी मैं इस गाड़ी के ऊपर 2 किलो चरस डाल रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई आप अपनी पुलिस गर्दी करें, ये पुलिस स्टेट बन गई है, पुलिस गर्दी हो गई है। और इस मलिक आमिर SHO के खिलाफ मुत्तहद बार ये सस्पेंड हुआ है, रिवर्ट हुआ है, सिर्फ इसलिए कि ये भत्ता माफिया लैंड ग्रेबरों से इसका खुलेआम ताल्लुक है। और जब से ये PS कोरंगी में आया है वहाँ इसके क्राइम बहुत बढ़ गए। मैं वकील होके, हालांकि मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए थी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, पर लेकिन मैं मजबूर हूँ। हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है कि एक शरीफ बंदे को, एक शरीफ इंसान को हस्बे बेजा में रखना, उसको 4 से 5 घंटे इलीगली डिटेन करके उसे रिश्वत लेना, पैसे लेना, और रिश्वत का बाजार SHO ने बिल्कुल गर्म करके रखा है। और इसने अपने प्राइवेट बंदे रखे हैं, बीटा दानियाल और इसका जो ड्राइवर है जुबैर, और मुत्तहद बंदे प्राइवेट हैं जो